अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कुछ ऐसे कॉइन्स के बारे में, कुछ ऐसे कॉइन्स जिनकी फंडामेंटल्स हम आज डिस्कस करेंगे जो कि आने वाले नेक्स्ट 4-5 हफ्तों या ऐसे समझ लें कि 1 से 1.5 या 2 महीने के दरमियान दरमियान आपको एक अच्छा सा रिटर्न दे सकते हैं। आपको इवन कि 1x 2x 3x कुछ भी पॉसिबल है वो दे सकते हैं आपको आराम से। तो हम कुछ ऐसे कॉइन के बारे में बात करने लगे हैं। और जैसे कि हम देख रहे हैं बीटीसी जो है ये जिस तरह से रोटेट कर रहा है, हर नए हफ्ते एक नया ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। तो उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि मार्केट जो है अगर पॉजिटिव रहती है तो आपको ज़रूर से ज़रूर उन कॉइन्स में भी एक अच्छा सा फ्लक्चुएशन और अच्छा सा प्रॉफिट दिखाई देगा। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारा चैनल ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर किया करें। अगर कोई इशू हो तो कमेंट में अपना कमेंट में इजहार किया करें और हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का भी ज्वाइन करें। तो चलिए सबसे पहले वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं। पहले जो हमारा यानी कि कॉइन है वो है एस एल पी जो टोकन है ना, ये एक गेमिंग इंडस्ट्री में भी हम कह सकते हैं कि इसका एक जो है ए एक्सेस टोकन के साथ का इसका यानी कि ताल्लुक़ है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मेटावर्स कॉइन्स में जो है ये आता है। और दूसरा, इसको पंप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बानिस्बत बाकी कॉइन्स को। हाँ, ये है कि और भी होंगे, लेकिन मैं मेटावर्स के कॉइन्स के हिसाब से अगर बात करूँ तो ये एक ऐसा कॉइन है जिसने अब तक अगर हम इसकी यानी कि वीकली कैंडल चेक करें, क्योंकि अब अगर वीकली कैंडल में हमें ये चीज़ तो पता लग जाती है कि इसकी ट्रेंड क्या है, कि किस तरह ये जाना चाहता है और कहाँ किस तरह ये जा रहा है। अब ये पिछले जब बुल रन में था तो ए एक्सेस के साथ इसने पंप लिया था, तो ये उसने कोई रोटेशन क्रिएट की नहीं। मैं आपको 1 मिनट इस तरह से नहीं, 1 सेकंड, मैं आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी चेंज करके दिखा देता हूँ। ये इधर आ जाते हैं। ओके, तो अब ये जब पिछले बुल रन में गया था तो वो कुछ इस तरह से गया था। जब इसका बेयर रन स्टार्ट हुआ तो कुछ ये इसने नीचे की तरफ टेंड किया था। जो अब सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक, ये उम्मीद के मुताबिक इसने हालांकि पिछली बार एक बैरियर को ब्रेक करने की कोशिश की। ये देखें, ये इसने एक बार बैरियर बनाया था। तो अब ये इंशाल्लाह ये और ना तो ज़रूर से ज़रूर 0.29 तक या 0.20 तक जा सकता है। इवन कि इसने जो लास्ट टाइम अपना जब ये अभी पंप लगा था, इसी वीक लगा था उसको, उसमें भी इसने कोशिश की कि ये 0.13 को क्रॉस कर जाए। 1.5 के बाद क्या कहते हैं 1.6 और 0.2 तक भी अब ये जा सकता है। तो मैं ये देखता हूँ कि ये कॉइन जो है हमें इंशाल्लाह 1x 2x 3x दे सकता है, और ना तो ये 0.29 तक हमें ज़रूर दिखाई देगा इंशाल्लाह 1 से 1.5 महीने में। तो चलिए, ये तो हो गया पहला कॉइन। और अब दूसरे कॉइन की तरफ चलते हैं। जो दूसरा कॉइन हमारी लिस्ट में है उसका नाम है आई सी पी जब अपनी रेंज में था, कोई 26 की रेंज में था जब, तो तब ये इसने एक ही दिन में जो है ना अपना इजी रिटर्न दिया था। तकरीबन 1x ईज़िली करा गया था। जैसे कि देख सकते हैं कि 26 से ये पंप करके 46 तक गया है। तो इजीली ये रन किया था और उसके बाद ये दोबारा 85 की रेंज में भी हमें दिखाई दिया था, 83 की रेंज में। तो 83 की रेंज में हमें ये दिखाई दिया, और उसके बाद जब मार्केट में कुछ जो है कम बैक आया और डिप आई, जिसकी वजह से ये दोबारा नीचे की तरफ इसने ट्रेंड मूव किया। लेकिन अब इसके अंदर जो सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं ना, वो ये हैं कि अब उसने अपना बैंड तो बनाया। अब ये देखें ना कि इसने अपना पहले अप ट्रेंड बनाया, उसके बाद अब ये डाउन ट्रेंड बनाया। तो डाउन ट्रेंड के बाद अब ये चीज़ तो सामने आती है कि इसको होल्ड किया जाए। अगर 1 2 वीक्स 3 वीक्स का सब्र किया जाए, हो सकता है कि 1 महीने तक भी सब्र किया जाए, तो ये हमें वापसी 80 की रेंज में भी दिखाई दे सकता है। और अगर 80 भी ना कहें, हम 80 से अबव का भी सोच सकते हैं इसको, यानी कि हम इसको इस रेंज में भी देख सकते हैं, 130 की रेंज पे भी देख सकते हैं इसको। अगर हम 130 की रेंज पे भी क्या इसको ये कह सकते हैं कि क्रॉस कर सकता है, क्योंकि बुल रन का कोई पता नहीं होता, बुल रन में कॉइन कहाँ जाते हैं। तो उस हिसाब से मैं ये देखता हूँ कि यार ये अभी अपने बहुत ज़्यादा नीचे आया हुआ है, बहुत ज़्यादा नीचे, ठीक है, और इसको पंप की ज़रूरत है। और अगर हम इसका पंप ही डिस्क्राइब करना चाहें तो ये इंशाल्लाह हमें ये 130 के करीब करीब मिल सकता है। हाँ, और अगर चाहें तो TP1 इसका 85 पे भी लगा सकते हैं, 83 85 के राउंड अबाउट। और TP2 इसका 100 एंड उसके बाद 130 इंशाल्लाह। तो ये लॉन्ग टर्म कॉइन है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा देगा। अगले कॉइन के बारे में बात करते हैं।
जी, तो जो हमारे पास अगला कॉइन है उसके मुताबिक ये हुआ था कि जब हम पिछले यानी कि बुल रन की बात है, तो ये पिछले बुल रन में एक ग्रोथ इसने जो दिखाई थी वो एक कंटिन्यूसली ग्रोथ थी। एक वीक पॉजिटिव एक वीक नेगेटिव वाले सिचुएशन इसने क्रिएट किया हुआ था। उसके बाद जो इसने डंप आने की वजह से डाउन ट्रेंड आया इसमें, और उसके बाद अकेमुलेशन जोन में आ गया। अकेमुलेशन जोन के बाद इसने एक बार जो है वो पंप लेकर ये गया था 4.5 की रेंज में। तो 4.5 की रेंज इसको ये तकरीबन एक महीने की एक ग्रोथ इसकी रही है। एक महीने में ये ऐसे समझ लें कि 1.6 से उठ के और 4.5 की रेंज पे गया, तो ये इजीली 2x दे रहा था एक महीने में। तो उसके बाद क्या हुआ कि इसके अंदर दोबारा से डाउन ट्रेंड आया। हाँ, अब अगर आप इसी रेंज पे या इसके नीचे, जितनी जहाँ नीचे उसके बेहतर है, उस रेंज में अगर आपको ये मिलता है तो आप इसको ज़रूर एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रख सकते हैं, क्योंकि ये देखें अकेमुलेशन जोन जो है एक महीने तक भी जा सकता है, 1.5 महीने तक भी जा सकता है। तो इसमें हम कुछ भी कह सकते हैं, 8 वीक्स लगें, 6 वीक्स लगें, 5 लगें, और 10 वीक्स भी लग सकते हैं। हाँ, जिस दिन भी इसने एक्सप्लोड किया तो आपको ये इंशाल्लाह 1x 2x 3x यानी कि आपके 1 लाख को 3 लाख 4 लाख भी कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए हम इस पर शक नहीं कर सकते। बाकी ये है कि अगर ये जाता है 5 तक तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। और होता तो यही आ रहा है कि नेक्स्ट बुल रन में वो अपने प्रीवियस हाथ को लाजमी से लाजमी कट करता है, और मैंने अब तक के जितने भी कॉइन्स देखे हैं वो तकरीबन सब के सभी अपने प्रीवियस हाथ को ब्रेक कर रहे हैं, वन बाय वन करके। तो हम जो इस चीज़ को मद्देनज़र रख सकते हैं कि ये जो SXP कॉइन है ये इंशाल्लाह 5-6 को टच करने वाला है। तो इससे भी ज़रूर अपनी यानी कि जेबों में SXP को ज़रूर रखिएगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट कॉइन की तरफ। जी, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है उसका नाम है XEC। XEC को हम ये कह सकते हैं कि ये एक मूविंग जो है ना इसकी एक अच्छी है, और दूसरा ये कि ये जो है अपने डिप के करीब करीब ही घूम रहा है अभी भी। जो इसकी ऑल टाइम डिप आई है उसके मुताबिक ये अभी भी तकरीबन उसके करीब ही है। तो हम ये देख सकते हैं कि 2 से 3 डिप्स के दिन के बाद ही इसके अंदर एक लाजमी उछाल आता है, जो कि इसको थोड़ा सा ग्रोथ तो ज़रूर देता ही देता है। तो आप इसको यूँ कर सकते हैं कि इसको एक शॉर्ट टर्म के लिए भी बाइंग कर सकती हैं, वरना लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये उम्मीद के मुताबिक आपको 1x तो ईज़ी दे सकता है। हाँ, जैसे कि अभी हम इसकी ग्रो यानी कि 2 ग्रीन लाइंस देख रहे हैं, उसके मुताबिक हमें ये लग सकता है कि ये इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम 0.3 की रेंज पे भी जा सकता है, और क्या कहते हैं 4 की रेंज पे भी जा सकता है। बाकी 0.25 की रेंज तो इंशाल्लाह ये पिछली बार भी एक बार टच करके आया है, और इंशाल्लाह ये दोबारा भी जा सकता है। तो इस कॉइन को भी आप चाहें तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रख सकते हैं। उसके बाद अगले कॉइन की बात करते हैं हम। एमबॉक्स हमारा नेक्स्ट कॉइन है एमबॉक्स। जब ये लॉन्च हुआ था तो इसकी एक ग्रोथ जो है वो कंटिन्यूसली 2 वीक से जो है ये ग्रेजुअली ऊपर जा रहा था। तो उसके जो फोमो क्रिएट हुआ था उसके मुताबिक यही लगता था कि यार ये एक बेहतरीन कॉइन है और इसको बाय करना चाहिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि ये तकरीबन 3 वीक्स जो है रड़ रहा है, उसके बाद फिर ये अकेमुलेशन जोन में आ गया है। अब अकेमुलेशन जोन में है, और काफ़ी मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो इसको जो है ना निगलेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इसकी RSI लेवल जो है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है। तो उस हिसाब से मैं इसमें देखता हूँ कि यार इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ज़रूर इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, हमें ये फ़ायदा दे सकता है। चलते हैं नेक्स्ट कॉइन की तरफ। जी, तो हमारा नेक्स्ट कॉइन है XVS वीनस। इसमें ये है कि जब से मैं देख रहा हूँ मैं इसको यानी कि अपने कॉइन्स की रानी कहता हूँ, ठीक है। अब ये जो कॉइन है ना इसको मैंने 140 की रेंज में भी देखा है, और मुझे आज भी याद है कि मैंने इसे वहाँ पे भी बाई किया था, ठीक है। लेकिन अब ये जितना डिप में आ गया था 13 को भी टच किया इसने, 20 की रेंज में घूमता रहा है, और ये इवन 39 की रेंज में भी होके आया है, और शायद उससे भी ऊपर होके आया है, ये 42 की रेंज में भी होके आ गया है। तो मैं इस हिसाब से इस कॉइन को ये देखता हूँ कि यार जिस दिन भी इसके अंदर पंप आया तो कुछ ये इस तरह से ट्रैवल करेगा। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ये जो है इस तरह से ट्रैवलिंग कर रहा है। तो मतलब हम इसके अंदर एक महीने के अंदर अगर इसके अंदर उछाल आता है तो एक महीना ये कीप कंटिन्यूस ग्रोथ करेगा, ठीक है। और इसको हम जो इसका अगर हम फर्स्ट टारगेट देखें तो 42 भी इसका फर्स्ट टारगेट हो सकता है, सेकंड टारगेट जो है वो हो सकता है 80 के करीब करीब। तो हम इसको इंशाल्लाह ये है कि होल्ड रख सकते हैं लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए। एक महीना भी ले सकता है, 1.5 भी ले सकता है, और ये काफ़ी टाइम से अभी भी एक्यूमुलेट में है। तो जब ये एक ग्रोथ दिखाएगा तो इंशाल्लाह आपको एक अच्छा फ़ायदा देगा। वरना इसको शॉर्ट टर्म होल्डिंग के लिए एक महीने की होल्डिंग में ये हो सकता है कि हम इसको लेके और 42 पे सेल कर दें, ये भी किया जा सकता है इसके लिए।
लेकिन इसके अंदर अभी बहुत सारा पोटेंशियल है। और दूसरा हम ये देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिप में आया हुआ है, और अगर हम इसको लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखते हैं और ये बुल रन एक अच्छे तरीके से वाज़े तौर पे पंप लेता है और कॉइन्स को सपोर्ट करता है, तो ये ज़रूर से ज़रूर ये कॉइन भी पंप लेगा। तो अब ये थी लिस्ट आज की कि कौन कौन से कॉइन जो हैं हमें बाय करने चाहिए, जो कि आपको आने वाले टाइम में 1 लाख, आप 1 लाख को 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख भी कर सकते हैं, वो भी बैठे बिठाए। तो ये थे वो कॉइन्स। अब मैं आपको एक दो कॉइन्स ऐसे बताना चाह रहा हूँ जिनमें आप शॉर्ट टर्म जो है ना बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। जो सबसे पहला कॉइन है वो है जी, तो जो सबसे पहला कॉइन है उसका नाम है फॉर्म। फॉर्म में ये होता है कि ये इवन के हम इसको ये भी कह सकते हैं कि वीकली बेसिस पे ये नीचे आता है और फिर वीकली बेसिस पे ऊपर चला जाता है। अगर हम डेली बेसिस पे बात करें तो डेली बेसिस पे भी ये वर्क करता है। जैसे आज की दिन की अगर हम बात करें तो 152 से 166 पे गया है। तो 10, 11, $12 अगर कोई चाहता है कि एक दिन में मैं इतना बनाऊँ, तो वो ईज़िली इसको जो है वो सर्कुलेट कर सकता है। अगर आप इसको 2 ले लेंगे तो आपको $4-5 के प्रॉफिट पे ही, यानी कि टोटल $10 प्रॉफिट होगा। इसके $4-5 के भी अप डाउन से ही आपको अच्छा खासा डेली अर्निंग मिल सकती है। तो ये रोज़ाना की बेसिस पे अप और डाउन होता है, अप और डाउन होता है। मतलब आपने सिर्फ एक ही टारगेट रखना है। फार्म आपका अगर 160 पे लिया हुआ है और 166, 67 जहाँ पे भी जाता है वहाँ पे सेल कर दें, तो आपको एक अच्छी सी अर्निंग मिल सकती है डेली बेसिस पे। और ये किसी किसी दिन पंप ले तो 200 को भी टच कर जाता है, और किसी दिन अगर डंप आ जाए तो ये 145 की रेंज पे भी आपको मिल सकता है। तो इसको इसको ज़रूर अपने, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं डेली बेसिस पे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लें, तो इसको ज़रूर रखिएगा। जो हमारा नेक्स्ट कॉइन है वो है जी, तो हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है वो है डेकरेट। डेकरेट में ये होता है कि ये डेली बेसिस पे भी इसको प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी हम इससे प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। और 105 से या 100 से नीचे तो एक ये मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छी एंट्री हो सकती है, क्योंकि अभी तक जो इसकी लोवेस्ट वीक गई है वो 95 की गई है, और इसके अंदर एक अच्छा सा मोमेंटम दिखाई देता है। जब भी ये अपनी डिप को टच करता है तो लाजमी से लाजमी 100 से ये 140 की रेंज पे ज़रूर जाता है। तो मैं ये देखता हूँ कि यार इसको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए भी अच्छा है ये, आप लेके इसको, और जब ये एक दो रेड क्रिएट करे तो उस लेके और दूसरे दिन, तीसरे दिन, या जब भी आपको एक अच्छा सा प्रॉफिट दे, $8-10, $5 डेली बेसिस पे या 2 दिन के बेसिस पे दे, तो आप इसको बुक कर सकते हैं। तो ये थे आज के कॉइन्स। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट्स में अपने जो आपको कॉइन अच्छे लगते हैं, जो आपको लगता है कि यार ये कॉइन एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है, या कोई आपको लगता है कि कॉइन में कोई भूल गया हूँ, तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मैं कुछ ऐसे कॉइन्स भूल जाता हूँ, तो आप मुझे उससे आगाह कीजिएगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। व्हाट्सएप के चैनल को भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, हम बहुत सारे एयरड्रॉप्स भी शेयर करते हैं। और शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, खुदा हाफिज़।